एक ऐसी जंग जो रुकने का नाम नहीं ले रही है और अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। दुनिया की नजरें फिर उसी रक्त रंजिश मोर्चे पर टिक गई है, यूक्रेन और रूस। मंगलवार की सुबह जिस तरह से यूक्रेन ने दक्षिण पश्चिमी रूस और क्रीमिया पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए, उसने पूरे हालात को हिला दिया है। ये कोई साधारण हमला नहीं था, बल्कि एक ऐसा आक्रमण था जिसने रूस के सुरक्षा ढांचे पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया। ड्रोन की गूंज, धमाकों की आग और एयर डिफेंस सिस्टम का टूटता भरोसा, ये सब रूस ने कैमरे पर रिकॉर्ड होते हुए देखा। क्रास्नोडार क्राय के गवर्नर तक को कहना पड़ा कि ये हमला लगातार विशाल और बेहद कठिन था, एक ऐसा हमला जिसे रोकना लगभग असंभव था। यूक्रेन की तरफ से किया गया यह हमला कई चरणों में हुआ। इसका मतलब साफ है, यूक्रेन अब रूस की गहराई तक वार करने में सक्षम है और अब वो दिखाना चाहता है कि रूस के कब्जे वाले इलाकों पर नहीं, बल्कि उसके मुख्य क्षेत्रों पर भी हमला किया जा सकता है। ये संदेश उतना ही सीधा है जितना खतरनाक। और जब एक तरफ यूक्रेन ड्रोन से हमले कर रहा है, रूस के ढांचे को चीरता हुआ, तभी दूसरी ओर रूस ने भी समय बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत पलटवार किया और निशाना बना यूक्रेन की राजधानी कीव का ऊर्जा संचार। जी हाँ, यूक्रेन के ऊर्जा मंत्रालय ने साफ कहा कि राजधानी की ऊर्जा व्यवस्था पर दुश्मन ने संयुक्त और भारी हमला किया। यह हमला सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं था, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियों पर चोट थी। कीव और उसके आसपास के क्षेत्रों में बिजली बंद हो गई, पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। घर, अस्पताल, स्कूल, सबसे दुश्मन के वार का एहसास महसूस हो रहा था। युद्ध का एक वो पहलू है जो सैनिकों से ज्यादा नागरिकों को पीड़ा देता है। युद्ध का असली दर्द वही देख सकता है जहां बिजली चली जाती है, अस्पतालों में मशीनें रुक जाती है और बच्चों के कमरे अंधेरे में डूब जाते हैं। इसी दौरान रूस के एक बंदरगाह में शहर में यूक्रेन के हवाई हमलों से एक व्यक्ति की मौत और 3 लोग घायल हो गए। शहर के मेयर ने बताया कि रात की हमले में 2 अपार्टमेंट बिल्डिंग, एक निजी घर और एक मैकेनिकल कॉलेज, 2 उद्योग इकाइयां और एक किंडरगार्टन भी क्षतिग्रस्त हो गया। युद्ध एक बार फिर साबित हो रहा है कि बमों के शिकार सिर्फ सैनिक नहीं होते, बल्कि वो लोग भी होते हैं जो किसी सीमा, किसी राजनीति या फिर किसी सैन्य निर्णय में शामिल नहीं होते। अब दोनों देश एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। रूस का दावा है कि यूक्रेन उसके नागरिकों को, इलाके को टारगेट कर रहा है, जबकि यूक्रेन का आरोप रूस पर यह है कि वो उसके ऊर्जा ढांचे को तबाह करके लोगों को दहशत में डालना चाहता है। लेकिन असलियत ये है कि जंग अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां दोनों ही देश पीछे हटने को तैयार नहीं। रूस ने यूक्रेन के दक्षिण और पूर्व के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया है और 5 क्षेत्रों को अपने अंदर मिलाने का दावा करता है। इनमें क्रीमिया भी शामिल है, जिसे रूस ने 2014 में हथिया लिया था। रूस की मांग है कि यूक्रेन डेनस्को को उस हिस्से के पीछे हट जाए जो अभी उसके नियंत्रण में है, लेकिन यूक्रेन ने साफ कर दिया कि वो अपनी जमीन का 1 इंच भी छोड़ने को तैयार नहीं है। यही जिद, यही टकराव, यही राजनीति अहंकार इस भिड़ंत को और लंबा और खतरनाक बना सकते हैं। आज दुनिया के सामने एक डर है कि वो युद्ध अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं, बल्कि ऊर्जा, संचार, नागरिक ढांचे, शहरों और जिंदगियों पर सीधा हमला बन चुका है। ड्रोन की आवाज, मिसाइलों की मार, काले धुएं से ढका आसमान, ये संकेत दे रहे हैं कि आने वाला समय और अधिक भयावह हो सकता है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली।